वहीं ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को और कहा कि इस बार दोबारा अगर जंग अमेरिका ने छेड़ी तो 40 दिन में जिन जिन जगहों को हमने निशाना नहीं बनाया था, इस बार उन तमाम जगहों को हम निशाना बनाएंगे और अमेरिका को पछताना पड़ेगा। ईरान ने अरबों के खिलाफ बड़ा बयान दिया। ऐसा बयान हालांकि ईरान देने से कतराता है। ईरान ने अपने दुखी दिल से बयान जारी किया और कहा कि अब तक हम अरबों को अपना भाई और अपना साथी मानते थे, लेकिन हमने देखा कि फिलिस्तीनियों के दुश्मन को और हमारे दुश्मनों को इन अरबों ने अपनी ज़मीन और अपना एयर बेस दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने हमारे खिलाफ किया, जो हमारे लिए धोखा है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल का ऐलान है कि ईरान से एक लंबी जंग के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, ये बात साफ है कि इजराइल लगातार हथियार इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल को दर्जनों हथियार भेजे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार मौजूद हैं। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए राजी है, बल्कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि बस आपके इशारे का हमें इंतजार है, हम 24 घंटे के अंदर ईरान को बर्बाद कर सकते हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी बात कहा कि ओबामा के समय भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम ईरान पर हमला करें, हम पर प्रेशर था, माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन हमने ईरान पर हमला नहीं किया, क्योंकि ईरान पर हमला करना वो चॉइस गलत थी। जो आज ट्रंप ने किया है और वो चॉइस गलत साबित हुई है और ये जंग पूरे अमरीकियों पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें अभी भी उम्मीद है कि ईरान से अभी भी अमेरिका और ईरान की डील हो सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उसको लगता है कि ट्वीट करके जीत साबित की जा सकती है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप बुरी तरह से हारा है। उसने फिर से AI जनरेटेड एक अपना फोटो पोस्ट किया है, जिसमें उसने लिखा है कि तूफान से पहले शांति वाली फिलहाल शांति है। यानी अगर ये गुलाबी सूअर चुप है तो इसका मतलब ये है ये बड़ा हमला करने की तैयारी में है। हालांकि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम देश अमेरिका को एक ही बात कह रहे हैं कि जंग आगे ना बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोस्ट से, एक्स पर पोस्ट करके, ट्रुथ पर पोस्ट करके हवा बनाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो जीत गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्तों, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के साथी, डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के नेता ट्रंप से और जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं वो ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म कर दो, क्योंकि मिड टर्म का इलेक्शन करीब है। अवाम अमेरिका की परेशान है, महंगाई ज़्यादा है। वादा ट्रंप ने किया था कि वो राष्ट्रपति बनकर आएंगे तो जंग नहीं लड़ेंगे। यहां ससुर ने इतनी लंबी जंग शुरू कर दी कि जंग खत्म उसकी खुद नहीं हो रही है। दुनिया की जंग खत्म करवाने का दावा करने वाला गुलाबी जानवर अपनी ही जंग को खत्म नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जंग शुरू तुम करोगे, खत्म हम करेंगे। आप यहां समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर 77%, जो 77% आबादी है, उनका मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीति और गलत पॉलिसी की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है।